नमस्कार। देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में भी लगातार पैर पसार रहा है कोरोना। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 1692। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज 771 हैं और अब तक 895 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 895 मरीज जहां ठीक हो चुके हैं, वहीं आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। 19 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में अब 37 नए केस आए हैं उत्तराखंड में कोरोना के। और देखिए 1692 इस वक्त आंकड़ा है, यानी लगभग 1700 का आंकड़ा इस वक्त उत्तराखंड में हो चुका है, जिनमें लोगों की मौत का सिलसिला भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में एक्टिव केस इस वक्त 771 हैं और लगभग इतने ही मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। 895 मरीज इस वक्त ठीक हो चुके हैं और 771 अभी एक्टिव केस हैं। 1600 से ज्यादा इस वक्त आंकड़ा है, लगभग 1700 इस वक्त आंकड़ा है उत्तराखंड में। 19 लोगों की मौत उत्तराखंड में अब तक हो चुकी है। उत्तराखंड में 37 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1692। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आईएमए यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी में 333 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर सेना में अफसर बन चुके हैं। आईएमए के चाटवुड हॉल के ड्रिल स्क्वायर पर कैडेट्स ने कदमताल की। परेड के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलाई गई। भारत माता की यहां पर जय के भी आवाजें खूब सुनाई दी। इसके साथ साथ भारत माता तेरी कसम तेरी रक्षा करेंगे हम के जज्बे के साथ सेना को 333 नए अफसर मिले हैं। आईएमए पासिंग आउट परेड में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस दौरान सलामी ली। सभी जेंटलमैन कैडेट जब ड्रिल स्क्वायर पर कदमताल करते हुए आगे बढ़े तो नजारा देखते ही बन रहा था। इस बार कोरोना के कारण जेंटलमैन कैडेट्स के परिजन भी परेड में शामिल नहीं हो पाए। इस बार पहली बार कोरोना के कारण पासिंग आउट अफसर अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि सभी पासिंग आउट अफसर घर जाने की बजाय अपनी अपनी कमान में रिपोर्ट करेंगे। देखिए उत्तराखंड में 31 कैडेट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। बिहार 31 कैडेट्स के साथ में चौथे नंबर पर है। पंजाब से 25, महाराष्ट्र से 18, हिमाचल से 14, कश्मीर से 14 कैडेट्स हैं। राजस्थान से 13 हैं, मध्य प्रदेश से 13 कैडेट्स सेना में अफसर बन चुके हैं। पड़ोसी देश नेपाल के 3 कैडेट पासिंग आउट परेड के बाद अफसर बने हैं। 90 जेंटलमैन कैडेट मित्र राष्ट्रों के भी ऑफिसर्स बने हैं। 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट समेत कुल 423 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से 333 कैडेट पास होकर सेना में ऑफिसर बने हैं। आईएमए के चाटवुड हॉल के ड्रिल स्क्वायर पर कैडेट्स ने कदमताल की और यहां का अद्भुत नजारा था। परेड के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलाई गई। भारत माता तेरी कसम तेरी रक्षा करेंगे हम, इसी शपथ के साथ में 333 नए कैडेट्स अब मिल चुके हैं। सेना को कैडेट्स के कदमताल का नजारा बहुत ही शानदार रहा। भारतीय सैन्य अकादमी में 333 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं और सेना में ऑफिसर बन चुके हैं। आईएमए के चाटवुड हॉल के ड्रिल स्क्वायर पर कैडेट्स ने कदमताल की। परेड के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलाई गई। भारत माता तेरी कसम तेरी रक्षा करेंगे हम, इसी जज्बे के साथ में सभी ने अपनी शपथ ग्रहण की। 66 कैडेट्स के साथ ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में 31 कैडेट्स के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। बिहार 31 कैडेट्स के साथ में चौथे नंबर पर है, यानी उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। और पंजाब से 25 है, महाराष्ट्र से 18, हिमाचल से 14 है, कश्मीर से 14 कैडेट्स हैं। राजस्थान से 13 हैं, मध्य प्रदेश से 13 कैडेट्स हैं जो कि इस वक्त सेना में ऑफिसर बन चुके हैं। और वहीं पौड़ी के डांग गांव का रहने वाला अनुज बिष्ट मुर्गी पालन के क्षेत्र में अच्छी आमदनी कमा रहा है और पहाड़ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अनुज के इस कार्य की सराहना की। अनुज बिष्ट ने बताया कि इस पेशे से वो अब खुश है, जबकि इससे पहले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अब भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 3 साल पहले लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी थी और फिर वो अपने गाँव वापस आया। मुर्गी पालन की शुरुआत के बाद उन्हें 60 से 70 हजार हर महीने की आमदनी हो जाती है।
विभिन्न स्थानों से लोग उनके पास मुर्गी पालन की जानकारी लेने भी पहुंचते हैं और वो सभी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि मुर्गी पालन क्षेत्र में कार्य कर अपने गाँव में ही रहकर अच्छी आमदनी वो लोग भी कमा सकते हैं। देखिए, इस दौरान में जबकि रोजगार का संकट इस वक्त युवाओं के सर पर मंडरा रहा है, इस बीच सबसे खास बात यह है कि अभी तस्वीर इस तरह की है कुछ कि लोग अपने लिए खुद भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। अनुज बिष्ट ने भी कुछ ऐसा ही काम किया। अनुज बिष्ट इससे पहले पेशे से इंजीनियर था, लेकिन उसने अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ के अपना ही काम शुरू किया और उसने यहाँ पर देखिए 60 से 70 हज़ार की हर महीने की आमदनी सुनिश्चित की अपने लिए। अपनी नौकरी छोड़ी 3 साल पहले और उसके बाद अपने गांव वापस लौटा है। वो अपने गांव में रहता है, यहीं पर अपना काम करता है, मुर्गी पालन करता है और 60 से 70 हज़ार रुपए प्रति महीने वो कमाता है। भाई मैं अभी इसमें जो अपना 3-4 साल से इसमें काम कर रहा हूँ पोल्ट्री पे, और मैंने ये अपने बेस पे ही मतलब शुरू किया था अपने पैसा लगा के। आज की डेट में मेरे को गवर्नमेंट से भी इसमें सपोर्ट मिल रही है। मैंने ये अपना जो प्रोजेक्ट है इसमें नाबार्ड से भी लोन लिया था और वो मेरे हमारे जो नियर बाई यूजीबी बैंक है उससे भी हमें मतलब सपोर्ट मिला था। भाई मैं अभी इसमें जो अपना 3-4 साल से इसमें काम कर रहा हूँ पोल्ट्री। उत्तराखंड के सुर सम्राट हीरा सिंह राणा का देहांत हो गया। उत्तराखंड भाषा अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष थे हीरा सिंह राणा। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के मुख्य सलाहकार भी थे वो। हीरा सिंह राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी दुख जताया है उनकी मृत्यु की इस दुखद घटना के बाद में। उत्तराखंडी लोकगीत संगीत में हीरा सिंह राणा का बहुत अहम योगदान रहा है। फिलहाल दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई है। उत्तराखंडी लोक गीत संगीत में उनकी अहम भूमिका रही, अतुल्य योगदान उनका रहा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस दुखद समाचार के बाद दुख संतप्त परिवार को भगवान से आत्मबल देने की कामना की है, उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के मुख्य सलाहकार भी थे हीरा सिंह राणा, जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। इनके निधन की खबर के बाद में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी दुख जताया है। उत्तराखंडी लोक गीत संगीत में हीरा सिंह राणा का अहम और अतुल्य योगदान रहा। उत्तराखंड के सुर सम्राट हीरा सिंह राणा का देहांत हो गया है। उत्तराखंड भाषा अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष थे हीरा सिंह राणा। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के मुख्य सलाहकार भी थे वो। हीरा सिंह राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। उनके निधन की खबर के बाद में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी दुख जताया है। उत्तराखंडी लोक संगीत के लिए उनका अतुल्य योगदान रहा, जिस कारण से वो हर दिल में वास करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनकी आकस्मिक मौत सभी के लिए एक झटका है, बहुत ही दुखद समाचार, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी दुख प्रकट किया है और दुख संतप्त परिवार को ईश्वर मजबूती दे, ऐसी कामना भी की है। उत्तराखंड के सुर सम्राट हीरा सिंह राणा का देहांत हुआ। उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए, गीत संगीत के लिए उनका अतुल्य योगदान रहा है। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के मुख्य सलाहकार के तौर पर वो काम करते रहे हीरा सिंह राणा का, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। देहरादून के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान। देहरादून के शिक्षा मंत्री के बयान पर बड़ा बवाल भी इस वक्त बन चुका है। प्राइवेट स्कूल की फीस न देने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, कांग्रेस ने साधा है शिक्षा मंत्री के इस बयान पर निशाना। शिक्षा मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बयान निजी स्कूलों से मिली भगत का संकेत है, राजीव महर्षि ने कहा।
चाहता हूँ कि किसी को सरकारी स्कूल में फीस देने में दिक्कत है तो सरकारी सिस्टम के हमारे विद्यालय ठीक हुए हैं। आप अपने पाले को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। हम उनको अच्छी पढ़ाई देने का वादा करते हैं और कुछ कमियां हमारे विद्यालय में आएंगी, आप हमको बताइए ना। आप उन कमियों को हमको बताइए, हम ठीक करेंगे। हमने अच्छे सब विषयों का अध्यापक गेस्ट टीचरों के माध्यम से सब जगह हमने की है। आपको पता है, मैं 2.5 साल से इस बात को हमने प्रयास किया है कि जहाँ छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक हैं वहाँ तैनात रहें और जहाँ अतिरिक्त शिक्षक हैं, सरप्लस शिक्षक हैं, उनको छात्र संख्या के आधार पर दूसरी जगह उनको समायोजित किया जाएगा। अब वो काम हो गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके सामने फीस की दिक्कत और संकट है, तो अपने बच्चों को सरकारी सिस्टम में भेजें। हम उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है शिक्षा मंत्री जी का। इन्हें निश्चित तौर पर इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। आज कोरोना की इतनी बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी, आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोग इससे पूरे देश में प्रभावित है और पूरे विश्व में कई करोड़ लोग इससे जो है प्रभावित हो चुके हैं। और आज जो रोज़गार के साधन हैं, जनता के रोज़गार के साधन सब पूरी तरीके से, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो मीडियम क्लास फैमिली के लोग हों, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हों, सभी की जो आय साधन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक है, रुके हुए हैं। और ऐसे में इस प्रकार का बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैनेजमेंट के लोग, जो हमारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं उत्तराखंड में, इनकी मैनेजमेंट के कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ दिन पहले मिलने गए थे और मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं उनसे आपस में इनकी कोई मिली भगत वहाँ हुई है और इन्होंने जो है इस तरीके का बयान जो शिक्षा मंत्री जी ने दिया है वो उसी पे आधारित दिया है और ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। मदन कौशिक ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल दागे हैं। निजी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस का एजेंडा राज्य विरोधी है। मदन कौशिक ने कहा, गैरसैंण पर कांग्रेस से सहयोग की अपेक्षा की गई थी। निजी कार्यक्रम के दौरान में कांग्रेस पर ही हमला बोला है मदन कौशिक ने। कांग्रेस का एजेंडा है राज्य विरोधी। गैरसैंण पर कांग्रेस से सहयोग की अपेक्षा की गई थी। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। निजी कार्यक्रम के दौरान में कांग्रेस पर हमला बोला गया। मदन कौशिक ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल दागे और कहा कि एजेंडा ही कांग्रेस का राज्य विरोधी है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अखाड़ों के साथ हम सारी को भुगतान की सब में हम लोग पहले से ही जागरूकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम करें। उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट को मकान की तलाश है। यही कारण है कि काशीपुर में उत्तराखंड सांसद अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक ऐसी बात कही जो चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां उन्होंने खुद का मकान न होने पर उनकी पत्नी द्वारा ताने मारने की बात कही। बता दें कि गुरुवार को सांसद अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कोरोना वायरस के दौरान सरकार द्वारा जनता की जा रही जो मदद है और अधिकारियों के सामने आ रही जो परेशानियां हैं उनके बारे में पत्रकारों को बताया। फिर हम तो इस जो यहाँ पर आए हैं, अब मुझे चिंता क्या हो रही है, आप मुझे जानते हैं कैसी स्थिति में हो। आप लोग तो भगवान के लिए मैं समझता हूँ, किसका मकान नहीं है इसमें, 2-4 लोगों का नहीं होगा आपके पास। मेरे पास अपना रहने को मकान नहीं है। आज वो सरकारी मकान छोड़कर मेरी पत्नी ने कील चुबा रही है, पत्रकारों के बीच में बोल रहा, क्या किया तुमने यार, मकान नहीं बनाया, ये नहीं करा, दर भटक रहे हैं। अब मुझे वहाँ सामान कहाँ ले जाऊँ, वहाँ हो रही है। हल्द्वानी भी फ्री का मिलता है मुझे, वो साकेत ने दे दिया लड़ने के लिए, कार्यकर्ता का मकान है। मेरा वैसा मेरे पास बहुत 2 साल और रहा, तो अपना तो है ही नहीं। छोटे से रुद्रप्रयाग जनपद में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। 2 दिन के भीतर ही 14 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे जिले में अब तक 42 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और सभी मरीज फिलहाल प्रवासी हैं जो कि वापस लौटे हैं बाहर से। प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि 22 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिनमें से जिले में 7 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42 हो चुका है।
ज्यादातर मरीज दिल्ली से वापस लौटे थे जो यहाँ आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन 7 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। कोरोना का खौफ संपूर्ण जिले में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। बाजारों के खुलने का समय सुबह 7 से शाम के 7 तक है, लेकिन यहाँ अधिकांश बाजार दोपहर 2 बजे के बाद ही बंद हो रहे हैं। बयालीस में से 38 जो मरीज हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो दिल्ली से वापस आए हैं। जिले में अभी तक 42 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, अभी रुद्रप्रयाग जैसे इलाके में भी आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और इसी वजह से जो वहां आसपास के लोग हैं उनमें इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ है, क्योंकि ये महामारी तेज़ी के साथ उत्तराखंड में पैर पसार रही है। 1600 से ज़्यादा इस वक्त आंकड़ा उत्तराखंड में है और सोचिए मौत का भी अब आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है हर दिन के साथ में। 42 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। उत्तराखंड में देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बाद अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रवासी श्रमिक जो वापस लौटे हैं अपने इलाकों में, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। देखिए, एक तरफ तो इनका अधिकार है क्योंकि ये उनका अपना गृह राज्य है वहां पर पहुंचना, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर ये जो आए हैं उनके साथ में कोरोना भी आया है और कोरोना करियर के तौर पर ये लोग वहां पहुंचे हैं। ऐसे में इनके साथ साथ और भी लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसी पर ही नजरें रखना सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। खैर, अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट ठीक ठाक है यहाँ पर भी और लोग रिकवर होकर अपने घर वापस भी लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच हर दिन के साथ नए केसेस भी सामने आ रहे हैं जो कि लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। तो ये रुद्रप्रयाग का हाल है जहां पर 42 में से 38 मरीज जो हैं वो 38 के 38 दिल्ली से वापस लौटे थे। 42 में अभी तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और संपूर्ण जिले में प्रभाव देखा जा सकता है। आइसोलेशन वार्ड में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। बाजारों के खुलने का समय सुबह के 7 से शाम के 7 तक कर दिया गया। जो लोग यहाँ से देखिए डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं वापस, उनको फूल भेंट किए जा रहे हैं और ये देखिए उत्साहवर्धन है लोगों का। जो लोग आइसोलेशन वार्ड में रहे और इस जंग को जीता और अपने घर वापस लौट रहे हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं, उनके भी कार्य की सराहना की जा रही है। लेकिन जो नए अभी पेशेंट्स आ रहे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड में। अभी तक जो हमारे जिले से सैंपल गए थे उसमें से 42 आदमी पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से कि 7 अभी रात में पॉजिटिव हुआ है और वो 7 हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या आइसोलेशन में है। 2 आइसोलेशन में है और बाकी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है। हम लोग लगातार उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग पहले से किया हुआ है हमारा और बाकी को भी हमारे इसमें है, GMBN में है सभी, और जो भी रिलीव कर रहे हैं। अभी तो 22 को कल तक हमने कर दिया था पॉजिटिव केस को घर के लिए, तो 7 दिन के लिए आइसोलेशन में भेजा जा रहा है और साथ अगर कोई पेशेंट को घर में रहने में परेशानी हो या उसका लेटरिन बाथरूम कई पॉइंट हैं कि उनका सेपरेट नहीं है तो उसके लिए फिर हम और ज़्यादा रख देते हैं यहाँ। अभी तक जो हमारे जिले से सैंपल गए थे उसमें कोरोना काल में प्रचार भी तेज रफ्तार पकड़ रहा है। मोदी सरकार 2 का यानी मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा हो चुका है, लिहाजा बीजेपी के दिग्गज से लेकर कार्यकर्ता घर घर तक जाकर पीएम मोदी के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। लगातार लोगों तक उनके पत्र के माध्यम से, क्योंकि जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है इस अभियान के तहत लोगों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी का एक पत्र लोगों के साथ साझा किया जा रहा है, जिसमें सरकार की उपलब्धियां हैं। लक्सर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इसी तरह से सरकार के कराए जा रहे विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया। यहाँ जो सेकंड पार्ट है इसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। हमारा ये उत्तराखंड के अंदर 10 लाख लोगों को परिवार में जाने का हमने निर्णय लिया है। आज हमें लक्सर नगर के अंदर भी अधिक से अधिक लोगों में जाकर मोदी जी की नीतियों के बारे में बताया है। मोदी जी की सरकार का दूसरे वर्ष का पहला कार्यकाल पूरा होने पर परिवार संपर्क अभियान के माध्यम से 1 वर्ष में दूसरे कार्यकाल के मोदी जी द्वारा जो जनहित की योजनाएं चलाई गई है, मोदी जी के संकल्प पत्र के माध्यम से उन योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर 10 लाख परिवारों में पहुंचने का लक्ष्य है। यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर में 70 लाख की लागत से निर्मित पेयजल योजना का लोकार्पण विधायक ऋतु खंडूरी ने किया।
इस योजना से गांव में रहने वाले 350 परिवारों को भरपूर पानी मिलेगा। लो प्रेशर की समस्या से निजात मिलेगी। इस योजना के धरातल पर उतरने से ग्रामीणों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। विधायक ऋतु खंडूरी ने दावा किया कि पानी की किल्लत जिन जिन ग्राम सभाओं में है, वहां के लिए भी पेयजल योजनाओं को पास कराने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ के ग्रामवासी हूँ। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी हमारे यहाँ, जो कि अब लग रहा है कि अब सही हो गई इस टाइम। कितने टाइम से ये समस्या चल रही थी? कि हम तो सन 78 से इस गांव में हम ऐसे ही देखते थे ना, सन 78 से ऐसे ही देख रहे थे हम पानी की समस्या। इस पेयजल से गांव वालों को राहत पहुंचेगी? बहुत राहत पहुँच गई। अगर ठीक ठाक चला तो राहत बहुत अच्छी सुविधा हो गई हमारे लिए। और हम इसके लिए अपनी विधायिका जी माननीय ऋतु खंडूरी भूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और समस्त ग्रामवासियों की ओर से भी उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके अथक प्रयास से हमारे गांव की जो पेयजल समस्या थी उसका आज निराकरण हो गया है। यहाँ पे गंगा भोगपुर वालों को लगभग गर्मियों में 4 महीने पेयजल की इतनी बड़ी समस्या रहती थी कि हम लोग बड़े परेशान रहते थे, मगर आज हमारे विधायिका जी के प्रयासों से हमें इस चीज़ से मतलब हमारी समस्या हल हो गई। में यहाँ के ग्राम इसको गंगा भोगपुर एक बहुत बड़ा हमारा गांव है। 780 से ऊपर यहाँ परिवार रहते हैं, लोग रहते हैं। तो यहाँ और खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे पीने के पानी की कुछ समय से समस्या 2-4 महीने यहाँ रहती है। तो इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया था कि यहाँ पे एक अच्छी कोई पंपिंग योजना यहाँ के लोगों को मिले। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि ये हमने 70 लाख की जो पंपिंग योजना है इसका आज हमने बटन दबा के इसका शुरुआत की है। कितने टाइम से कार्य चल रहा था मैडम? ये चल रहा था 1-1.5 साल से इसका कार्य चल रहा था। गांव वालों को राहत की सांस मिल रही है? ज़रूर। और पानी देखिए, पानी तो मिल ही रहा है, लेकिन मेरा सबसे निवेदन है, गांव वालों से निवेदन है, जो आपके इस चैनल को देखते हैं, उन सबसे निवेदन है कि पानी बहुत बहुमूल्य है, इसे बचा के रखना चाहिए, स्रोतों को हमें जीवित करना है। उत्तराखंड का लाल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुआ। ओखल कांडा के यमुना प्रसाद पनेरू में हुए शहीद। पेट्रोलिंग के दौरान में खाई में गिरे अपने साथी की जान बचाने के दौरान उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। हल्द्वानी ब्लॉक के अर्जुनपुर गांव में रहता है शहीद यमुना प्रसाद पनेरू का परिवार। कुमाऊं रेजिमेंट में सूबेदार यमुना प्रसाद ने 2012 में ही एवरेस्ट फतेह हुए लहराया था तिरंगा। भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा ने शहीद के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वनाएं दी। हमारा सबसे प्यारा भाई था। विशेष बात यह है कि देश के लिए कुर्बान हुआ है और सच्चारे तो हमें दुखी दूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई मांग भी नहीं है। हमारी जरूरत तो सख्त है। अब हमें भेज दे, हम लड़ने चले जाए पाकिस्तान के लिए, तो हमें तो भेजती नहीं है। खाली सरकार टरकाती है, करती क्या है। सूबे की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार पिरूल योजना अब धरातल पर अपनी रूपरेखा तैयार करने लगी, जिसके तहत पौड़ी जिले में इसका पहला प्रोडक्शन हाउस जल्दी धरातल पर दिखाई देने लगेगा। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पेरूल से कोयला, बिजली, तेल और खाद्य, कारपेट जैसी वस्तुओं का निर्माण किया जाना है। ये योजना मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ साथ महत्वाकांक्षी योजना में भी शुमार रही, जो अब धरातल पर अपना रूप लेगी। पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक में इसका पहला प्रोडक्शन हाउस जल्दी तैयार होने जा रहा है, जिसके बाद इसमें पेरूल के माध्यम से बहुत सी चीजें बनाई जाएंगी। जंगलों से पेरूल को इकट्ठा करने के लिए ग्राम प्रधान का एक समूह लगातार काम कर रहा है और इसकी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा चुकी हैं।